आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो किसी फिल्म की नहीं बल्कि एक असल आंखों देखे खौफनाक तजुर्बे पर आधारित है। एक ऐसी घटना जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। कभी सोचा है किसी सुनसान भूतहा कही जाने वाली सड़क पर क्या हो सकता है? क्या ये सब सिर्फ कही सुनी बातें हैं या फिर इनकी हकीकत कुछ और ही है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बात है अक्टूबर 2016 की, मतलब उरी हमले और भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक बाद का वक्त। आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में माहौल कितना तनाव भरा होगा। सेना की मूवमेंट की वजह से रात के वक्त आम गाड़ियों का सड़कों पर निकलना लगभग नामुमकिन था। और बस इसी टेंशन भरे माहौल के बीच ये कहानी शुरू होती है। 4 दोस्त थे जो एक शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़े थे। उनकी मंजिल थी एक गांव जिसका नाम था पोगल परिस्तान। नाम सुनिए, परियों की भूमि। है ना, बिल्कुल किसी कहानी जैसा। ऐसा कहा जाता है कि पुराने जमाने में यहां सच में परियां रहा करती थी। तो इस सफर पर एक सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुल 4 लोग थे। एक तो मनीष, जो हमें ये पूरी कहानी सुना रहे हैं। उनके साथ था उनका 14 साल का छोटा भाई विनय और उनका एक चचेरा भाई अमन, जो थोड़ा जल्दी डर जाने वाला था। और गाड़ी चला रहा था उनका 18 साल का दोस्त नीरज। तो जैसे जैसे वो शहर से दूर निकलते गए, सड़कें एकदम खाली होती चली गईं। मतलब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद का तनाव ऐसा था कि मीलों मील तक उनकी गाड़ी के अलावा कोई और था ही नहीं। बस चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी। और फिर बिल्कुल अचानक उनके इस सफर में पहली अजीब डरावनी घटना हुई। एक ऐसी घटना जिसने गाड़ी के अंदर के माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। अचानक एक जोरदार धम की आवाज, ऐसी जैसे कोई बहुत ही भारी चीज सीधा उनकी गाड़ी के बॉनेट पर आ गिरी हो। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, सबको महसूस हुआ कि वो जो भी चीज थी उसे खींचकर गाड़ी की छत पर रख दिया गया। अब देखिए, अगर कोई जानवर होता तो कोई आवाज तो आती ना, गुर्राने की, खरोचने की, कुछ तो। पर वहां बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ छत पर एक भारी बोझ का एहसास। और गाड़ी के अंदर का तापमान मानो अचानक कई डिग्री गिर गया हो। एकदम से ठंड लगने लगी। अब वो धीरे धीरे उस बदनाम जगह के पास पहुंच रहे थे जिसका नाम था खूनी नाला। और नाले से करीब करीब 1.5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी में एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई सी बदबू फैल गई, बिल्कुल वैसी जैसे पास में ही कोई लाश जल रही हो। पुल से ठीक पहले उनकी नजर एक टूटी फूटी एक्सीडेंट हुई कार पर पड़ी। पास में एक औरत खड़ी थी, गोद में एक बच्चा लिए, और उसका पति जमीन पर मानो बेहोश पड़ा था। वो औरत मदद के लिए चीख रही थी। भाई, इंसानियत के नाते नीरज ने गाड़ी रोक दी, लेकिन जैसे ही वो और मनीष मदद के लिए आगे बढ़े, वो औरत और बच्चे एकदम से चुप हो गए और उनके चेहरे बिगड़ने लगे। आंखों की जगह सिर्फ काले काले गड्ढे रह गए। और फिर जो आदमी जमीन पर पड़ा था वो भी उठ के खड़ा हो गया। और तब उस औरत के मुंह से बहुत ही धीमी और एक अजीब सी बदली हुई आवाज में निकला, चलो कोई तो रुका। ये सुनते ही उनके तो होश ही उड़ गए। वो समझ चुके थे कि ये मदद नहीं, ये एक जाल था। दोनों फौरन भागे और अपनी गाड़ी में घुसकर दरवाजे लॉक कर लिए। वो औरत पागलों की तरह खिड़की पीटने लगी। नीरज ने जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाई, वो आदमी उछलकर सीधा कार के बोनट पर आ गया। नीरज ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और कुछ ही पलों में वो आदमी गायब हो गया। लेकिन पीछे की सीट पर यह सारा खौफ देखकर अमन बेहोश हो चुका था। उन्हें लगा कि शायद सबसे बुरा वक्त निकल गया, लेकिन वो कितने गलत थे। पुल पर जो हुआ वो तो बस शुरुआत थी। अब उनका सामना एक नए और ज्यादा डरावने साए से होने वाला था। सड़क के एकदम बीचों बीच एक आदमी घोड़े पर बैठा था, सफेद कुर्ता पैजामा, सिर पर लाल पगड़ी, और बस खामोश खड़ा था। नीरज ने हॉर्न बजाया, लाइटें मारी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही गाड़ी उसके बिल्कुल करीब पहुंची, वो बिना कोई आवाज किए सड़क के किनारे हो गया। और ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 6 बार हुआ। इस बीच अमन को होश तो आ गया था, पर वो अमन नहीं लग रहा था। जब छठी बार वो उस घुड़सवार के पास से गुजरे तो अमन अचानक बोला, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पर यह आवाज सिर्फ अमन की नहीं थी। ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज में किसी बूढ़े आदमी की आवाज भी मिली हुई हो। ये सुनकर नीरज ने तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी, पर तभी अचानक गाड़ी एक तरफ को खिंच गई। पिछला टायर पंक्चर हो चुका था
और वो भी एक ऐसी सुनसान जगह पर जहां चारों तरफ सिर्फ चट्टानी पहाड़ और झाड़ियां थीं। कोई मदद नहीं। जब मनीष और नीरज टायर बदल रहे थे तो उन्होंने पंक्चर टायर को निकालकर जमीन पर लिटा दिया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वो टायर अपने आप सीधा खड़ा हो गया, फिर धीरे धीरे लुढ़कने लगा और पास की करीब 3000 फीट गहरी खाई में बिना कोई आवाज किए गिर गया। और ठीक उसी पल गाड़ी के अंदर से अमन उसी मिलीजुली डरावनी आवाज में बोला, वो तुम्हारा टायर ले गया। अब जैसे तैसे उसी पंचर गाड़ी को घसीटते हुए वो लोग गांव पहुंचे। अगली सुबह जब उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों को रात की पूरी कहानी सुनाई, तब जाकर उन्हें उस खौफनाक रात का असली मतलब समझ आया। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि घोड़े पर जो आदमी उन्हें मिला था वो एक प्रेतराज था, मतलब एक ऐसी भटकती हुई आत्मा जिसकी मौत बहुत ही हिंसक तरीके से हुई हो। बुजुर्गों की बातों ने सारे राज खोल दिए। उन्होंने बताया कि खूनी नाला के पास जो बनिहाल सुरंग बनी है, उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम कई मजदूरों की मौत हुई थी। उन्हीं में एक गर्भवती महिला भी थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी वही मदद मांगती है। और वो प्रेतराज, वो असल में अमन की आत्मा को अपने साथ ले जाने आया था। तो फिर सवाल ये है कि वो बच कैसे गए? उस बुजुर्ग ने उनकी गाड़ी के डैशबोर्ड पर रखी एक छोटी सी बजरंगबली की मूर्ति की तरफ इशारा किया। उनका मानना था कि बस इसी मूर्ति की वजह से उन सबकी जान बची, और क्योंकि वो प्रेतराज अमन को नहीं ले जा सका तो गुस्से में वो उनका टायर ही ले गया। ये कहानी ये हमें सोचने पे मजबूर कर देती है ना, कि जब हम किसी सुनसान बदनाम सड़क पर अकेले होते हैं तो लोक कथाओं और डरावनी हकीकत के बीच की वो पतली सी लकीर आखिर कहाँ जाकर धुंधली हो जाती है। इस पर सोचिएगा जरूर।